आशा की किरण YouTube चैनल में आपका स्वागत है प्रिय दोस्तों। परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए यह मधुर गीत सुने और फिर संदेश की ओर आगे बढ़ें। यीशु प्रभु तू ही आसमां का खुदा है। यीशु प्रभु तू ही आसमां का खुदा है। ये जमीन भी बस तेरी है, आसमान भी बस तेरा है। ये दोनों जहान का बस तू ही बादशाह है। यीशु प्रभु तू ही आसमां का खुदा है। यीशु प्रभु तू ही आसमां का खुदा है। सूरज भी तेरी सुने, चंदा भी तेरी सुने, तारे भी तेरी सुने, उजियाला तेरी सुने। आंधी भी तेरी सुने, तूफान भी तेरी सुने, ये हवाएं तेरी सुने, ये बयार तेरी सुने। यीशु प्रभु तू ही आसमां का खुदा है। यीशु प्रभु तू ही आसमां का खुदा है। ये जमीन भी बस तेरी है, आसमान भी बस तेरा है। ये दोनों जहान का बस तू ही बादशाह है। यीशु प्रभु तू ही आसमां का खुदा है। नमस्कार प्रिय मित्र, परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपके जीवन में बहुत आयत से मिले। आशा करती हूँ आप कुशल पूर्वक हैं और स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं। दोस्तों, रोमियों के पत्र से अध्ययन करते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुझको विश्वास है और मैं जानना चाहूँगी कि पिछले अध्ययन में हमने क्या पढ़ा था। जी हाँ, आपको याद होगा पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि सुसमाचार क्या है और किसके बारे में है। और आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से संत पौलुस सुसमाचार की आवश्यकता और इसके महत्व को अपने पत्र के द्वारा स्पष्ट करते हैं। मित्रों, आज हम देखेंगे कि सुसमाचार प्रचार करने में संत पौलुस का उद्देश्य क्या था और आखिर क्यों संत पौलुस ने अपने जीवन भर सुसमाचार का प्रचार किया। आइए उसी के द्वारा लिखित उसके पत्र से यह जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन इससे पहले मेरे प्रिय मित्र, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। क्या आपको ऐसे लोगों से मिलना पसंद नहीं है जो अपने काम से बहुत प्यार करते हैं? यह सवाल मैं आपसे इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आपका उत्तर हाँ में है तो आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि संत पौलुस भी उनमें से एक हैं। अर्थात पौलुस को भी अपने काम से बहुत प्रेम था। इफिसियों के पत्र अध्याय 3 और पद 8 में जैसा कि संत कहते हैं, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के असीम धन का सुसमाचार सुनाऊं।
संत के इस वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है मित्र कि वे इस महान कार्य अर्थात सुसमाचार प्रचार के महान कार्य के बारे में कैसा अनुभव करते थे। उनके शब्दों से यह भी पता चलता है कि वे स्वयं अपने आप को असाधारण रूप से विशेष अधिकार प्राप्त और शक्तिशाली रूप से प्रेरित अनुभव करते थे, जैसा कि उनके परिचय में भी हमने देखा। यहाँ हम देखते हैं कि संत अपने दायित्व की भावना के बारे में भी बात करते हैं। पद 14 में देखें, जहाँ वे कहते हैं कि मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। प्रिय मित्र, दो तरीके हैं जिनसे आप कर्जदार बनते हैं। एक तो उधार लेकर जिसे आपको चुकाना है, और दूसरा यह कि दूसरों के लिए ट्रस्ट में रखने के लिए कुछ प्राप्त करना। आजकल बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें कम लागत जमा किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित व्यक्ति वहां से उधार ले सकता है। हम देखते हैं कि पौलुस का एक पवित्र ट्रस्ट है जो सुसमाचार से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, सुसमाचार उसे न केवल उसके अपने ही लाभ के लिए बल्कि दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी दिया गया है। आइए देखें कि इस खुशखबरी या सुसमाचार को हर जगह और सभी लोगों में बांटकर संत क्या पाना चाहते हैं। वास्तव में संत पद 5 के अनुसार विश्वास से आने वाली आज्ञाकारिता को लाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि श्रोता परमेश्वर की आज्ञा माने, परमेश्वर को प्रसन्न करें, परमेश्वर से प्रेम करें। और संत यह जानते हैं कि यह तभी हो सकता है जब वे लोग जो सुसमाचार सुनते हैं मसीह में परमेश्वर के प्रेम की खुशखबरी या सुसमाचार पर विश्वास करें। इस बात को समझने के लिए आइए हम देखें यूहन्ना अध्याय 6 और पद 28 और 29, जहां हम देखते हैं कि यीशु से यह सवाल पूछा गया था कि परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें। और तब यीशु ने यह कहकर उन्हें उत्तर दिया कि परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यहाँ पर यीशु मसीह का इशारा भी स्वयं यीशु पर विश्वास करने की ओर है मित्र। जी हाँ, मसीही आज्ञाकारिता में विशेष जोर विश्वास के पीछे की प्रेरणा है। और तो और यह डर के कारण की जाने वाली दासतापूर्ण सेवा नहीं है, वरन स्वतंत्र रूप से मसीह में परमेश्वर के अद्भुत प्रेम के कारण एक प्रसन्न और आभारी आज्ञाकारिता है। संत पौलुस प्रसन्न, विनम्र तथा आभारी हृदय से आज्ञाकारिता चाहते हैं। मित्र, क्या आप अपने बच्चों से ऐसी ही आज्ञाकारिता नहीं चाहते या इसी प्रकार की आज्ञाकारिता की उम्मीद नहीं करते हैं? फिर अंत में सर्वोच्च प्रेरणा यह है मित्र कि संत पौलुस यह सब यीशु मसीह के नाम के लिए करते हैं। जी हाँ, हम जब सुसमाचार को पढ़ते हैं हम देखते हैं कि बारंबार संत पौलुस यीशु मसीह के नाम का ही प्रचार करते हैं और जो कुछ भी वो करते हैं वो यीशु मसीह के लिए करते हैं। और हम देखते हैं कि संत पौलुस की अंतिम इच्छा यह है कि यीशु का नाम हर जगह जाना जाए और उसकी आराधना की जाए। आशा करती हूँ मित्र कि आज के अध्ययन से आप सुसमाचार प्रचार करने में संत पौलुस के उद्देश्य को समझ सके होंगे। पुनः
आपसे मिलने की कामना करती हूँ। तब तक के लिए परमेश्वर की आशीष आपको बहुतायत से मिले और परमेश्वर का मार्गदर्शन आपको मिलता रहे। आमीन।